बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। तो बच्चों, अब तक हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके 5 क्वेश्चंस आप तक पहुंचा चुके। बहुत अच्छा फीडबैक मिला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमारे लिए बच्चों ज़रूरी है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस लेवल पे आके आपको समझाएं कि आपको वो सवाल अगर डिफ़िकल्ट भी है तो वो डिफ़िकल्ट ना लगे, बल्कि वो आपको बहुत आसान लगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के सवाल को। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरू किया जाए। तैयार हैं सब बच्चे? तो चलो जी, बढ़ते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 सेज, क्या कहता है जी? वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z। z हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 दिया हुआ है एंड z2 दिया हुआ है। नाउ वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी हैव टू वेरीफाई सेवरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी मैंने इस वक्त यहाँ लिखी है बच्चों। हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि मॉड्यूलस ऑफ z या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है ये बराबर होती है एडिटिव इनवर्स ऑफ z के मॉड्यूलस के, और ये बराबर होती है z के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के, और ये बराबर होती है z के एडिटिव इनवर्स के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के। बहुत आसान है, मजा आने वाला है, फील लेने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ये सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे, फील भी देंगे और साथ में आपको होमवर्क भी देंगे इसी सवाल का, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन देखें नहीं, बल्कि एक सवाल खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें और फिर आपने कमेंट में जरूर बताना है सर वी आर डन विद आवर होमवर्क और हमारा आंसर यही आ रहा है। बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे। अच्छे बच्चे हैं, होमवर्क करते हैं बहुत सारे बच्चे, अक्सर कमेंट देखने को मिलता है। तो आपके लिए बच्चों, आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देखो। क्योंकि जब बच्चा बुक के सवाल करता है ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी तो होती है। और वो कमी क्यों होती है? उसको ये लगता है कि ये सवाल तो मैंने देख के सॉल्व किया है। भले फिर आप उसको बगैर देखे 2 से 4 दफा सॉल्व करें, आपके जहन में एक चीज बैठ जाती है क्योंकि मैंने पहली दफा देख के किया है तो मुझे तो याद हो गया। तो अब मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे जहन में आ जाता है कि ये इस तरीके से टीचर ने करवाया था, सर ने करवाया था। लेकिन जब एक नया सवाल आपके सामने आता है और वो आपकी बुक में नहीं होता, और जब आप उसको खुद करते हैं, तो आप सोचें कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। तो इसलिए होमवर्क मिलेगा लेकिन आखिर में। ठीक है, सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं बच्चों, सोल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पर Z1 और Z2 की बात नहीं हो रही, अभी वो सिर्फ Z को लेके चल रहा है। पहले पार्ट में Z मेरे पास ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कह लेते हैं, मान लें कि हमारा जो Z है, ये गिवन जो Z है, Z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हम किस पे जाएंगे? सबसे पहले हमने मॉड्यूलस निकालना है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फॉर मॉड्यूलस ऑफ z। चले जी, तो z मॉड्यूलस फॉर्मूला क्या था? बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको याद है। चले जी, मॉड्यूलस ऑफ z बराबर है, अब सबको ये भी याद होगा कि a कौन होगा और b कौन होगा। सवाल में जो रियल पार्ट होता है वो a होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो b होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी कौन है? -3 आयोटा। लेकिन जब भी मॉड्यूलस निकालते हैं आयोटा नहीं लिखते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, नोट करेंगे इस बात को। पिछले सवालों में भी बताता आ रहा हूँ, जब भी आप मॉड्यूलस निकालते हैं तो a की जगह पर आप डालते हैं रियल पार्ट, b की जगह पे आप डालते हैं इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ये जहन में रखना है, आप इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर और साइन है वो तो लिखेंगे, लेकिन इमेजिनरी के अंदर जो आयोटा है वो नहीं लिखेंगे। वो लिख दिया तो पूरी कहानी गलत हो जाएगी। इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का 3 है, लेकिन पावर क्या है? इवन नंबर है तो जवाब प्लस में आएगा। -3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 9 होगा। चले जी, मॉड्यूलस ऑफ z 16 और 9 कितने हुए? 25 हुए। 25 किसका स्क्वायर है? बोलो भाई, 25 किसका स्क्वायर है? प्लस -5 है। प्लस -5 नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। पिछली क्लास में भी बताया था, एक पूरा लेक्चर दिया था मॉड्यूलस के ऊपर 30 से 25 मिनट का। उसके अंदर ये चीज बताई थी, मॉड्यूलस कैन नेवर बी नेगेटिव। मॉड्यूलस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वरना हम क्या करते हैं, जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। पता है सबको, लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं।
लेकिन जब हम मॉड्यूलस की बात करेंगे तो मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये नहीं लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ z बराबर है प्लस माइनस 5, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसका मतलब ये कि ये तीनों चीजें भी हमें क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। जबरदस्ती खींच के लाएंगे 5, तभी तो जवाब सही होगा, क्योंकि ये सब बराबर होने चाहिए। चले भाई, अब वो कह रहा है कि माइनस z का मॉड्यूलस निकाल ले। अब माइनस z क्या है, माइनस z क्या, मैं तुमसे कहूं y के लिए माइनस y कौन है, सर रिश्तेदार है। अरे भाई क्या हो गया, y के लिए माइनस y क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इसके लिए एडिटिव इनवर्स का। हाँ कुछ याद आया, पिछले 2 सवालों में किया, क्वेश्चन नंबर 5 में किया, 4 में किया था ना, एडिटिव इनवर्स। प्लस y से माइनस y मर जाएगा, 0 आएगा, जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। बोलो भाई कुछ याद आ रहा है। तो y के लिए माइनस y कौन है, रिश्तेदार नहीं है, उसका एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से z के लिए माइनस z कौन होगा, बोलो भाई, समझ में आई बात। तो z के लिए माइनस z क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट देना चाह रहे थे, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कमेंट में जरूर बताना सर फील आया, याद रहेगा, नहीं भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z बराबर है, हाँ भाई ये रहा z क्या था, 4 माइनस 3। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दोनों के साइन बदल जाएंगे, प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस का 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। ये आ गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आई सबको। एक तो तरीका ये है जो हम पिछले 2 सवालों में करते आए, और अगर आपने मजीद इसको मेकअप करना है, मजीद इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एडिटिव इनवर्स माइनस z, ठीक है, बराबर है माइनस लगाकर z की वैल्यू लिख दो 4 माइनस 3 आयोटा, यानी कि दोनों तरफ बेसिकली दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस, तो माइनस प्लस माइनस का z, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। कहानी वही आएगी जो यहां लिखी, माइनस z बराबर है माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस z बराबर है माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। तो थोड़ा सा मेकअप करने का दिल करे तो ये कर लो, और अगर डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स ऊपर लिख के बता दिया है ना हमने, फॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो हमने उसको बता दिया कि भाई z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z होगा, और उसकी वजह से इन दोनों के साइन भी बदल जाएंगे, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए होता है एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो रही है बात। देखो हर एक स्टेप को बच्चों डीपली इसलिए बयान कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि हर बच्चे को समझ में आए, क्योंकि अक्सर बच्चे समझेंगे सर ये माइनस कैसे आ गया। तो ये आपको मैंने बताया कि असल तरीका ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दोनों तरफ, तो वो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये आ गया हमारे पास माइनस z। अब हमें माइनस z तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस z का मॉड्यूलस चाहिए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। अच्छा ये हमारे पास जो है वो नंबर 1 था, अब ये हमारे पास क्या चल रहा है, नंबर 2, नंबर 2 से मुराद ये चल रहा है। ठीक है, तो फिर अब आप लिख देते हैं जैसे यहां लिखा था, फॉर मॉड्यूलस ऑफ माइनस z, और मॉड्यूलस ऑफ माइनस z, या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ z, बात एक ही है। तो चले जी, मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बराबर है, फॉर्मूला वही रहेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब a कौन है, माइनस का 4, b कौन है, प्लस का 3, आयोटा मत बोलना, खाली नंबर लेंगे, प्लस का 3। चले जी, तो माइनस z मॉड्यूलस बराबर है माइनस, 4 माइनस का है लेकिन पावर इवन है तो जवाब प्लस में आएगा, प्लस का 16, 3 का स्क्वायर 9। तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बराबर है 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर, बोलो भाई 25, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास माइनस z का मॉड्यूलस जो है वो भी हमने कैलकुलेट किया, वो भी क्या आया, 5 आया। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, बोर तो नहीं हो रहा है।
देखो हर एक स्टेप पे बच्चों को जोर दे रहा हूं और हर एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कहीं से भी कोई ऐसा एंगल ना रहे जो तुम्हें समझ ना आए, जो तुम्हें कंफ्यूज करे कि सर ये कैसे हुआ, सर ये माइनस कहां से आया, सर ये प्लस कहां से आया। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, आई होप। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताएंगे यस सर, एवरी एवरी स्टेप इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि z के ऊपर ये लाइन क्या बताती है भाई, सबको पता है। ये कह रहा है z का कॉन्जुगेट लो फिर उसका मॉड्यूलस लो। चले भाई, तो हमें पता है z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट बराबर है 4 प्लस, कॉन्जुगेट में क्या होता है, खाली आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदलता है। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आधी कहानी हुई ना, ये तो ट्रेलर है। अब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस लेना है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे फॉर मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। चलो भाई, तो मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट बराबर है, फॉर्मूला वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन होगा? 4 होगा, बी कौन होगा? प्लस का 3 होगा। ठीक है, क्लियर है बात सबको? चले जी, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर है 25 के, और 25 किसका स्क्वायर है? बोलो भाई, 5 का। अभी तक आपने देखा तीनों अलग कंडीशन थी। यहां पर क्या था? 4 माइनस 3 आयोटा, यहां था -4 प्लस 3 आयोटा, यहां पर दोनों क्या हो गए? प्लस। ये हो गई थर्ड कंडीशन जिसके अंदर हमने z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेके दिखा है। z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेके, वीडियो पॉज करेंगे, छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। मजा आ रहा है बच्चों? हैं, फील लेते हुए चल रहे हो, चीजें क्लियर हो रही हैं। आखिरी इसके स्टेप पर आते हैं, और आखिरी स्टेप में क्या कहता है भैया, जरा गौर से देखिए। आखिरी स्टेप में वो कह रहा है z का एडिटिव इनवर्स और z का कॉन्जुगेट लो और फिर उसका मॉड्यूलस निकालो। बात समझ में आई? z का एडिटिव इनवर्स लो, क्योंकि माइनस z का मतलब अभी हमने पढ़ा, माइनस z क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है। कह रहा है एडिटिव इनवर्स लो, फिर उसका कॉन्जुगेट लो, फिर उसका मॉड्यूलस लो। अब इस सवाल को करने के, इस पार्ट को करने के दो तरीके। पहला तरीका ये कि आप z का ले लें कॉन्जुगेट और उस कॉन्जुगेट का ले लें एडिटिव इनवर्स, तो भी बात सही है। या आप पहले एडिटिव इनवर्स ले लें और फिर कॉन्जुगेट ले लें, दोनों बातें ठीक है, दोनों करके दिखाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है हमारा जो z है वो बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं उसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो ये हो जाएगा माइनस का z, इनके साइन बदल दो, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3 आएगा। ठीक है, अब मैं इसका ले लेता हूं कॉन्जुगेट। अब मैं इसका ले लेता हूं कॉन्जुगेट। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड, तो माइनस z का कॉन्जुगेट बराबर होगा -4 प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट के बराबर। तो माइनस z कॉन्जुगेट माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर हो रही है बात? अब इसी को मैं दूसरा तरीके से करके दिखाता हूं। z है मेरे पास, पहले एडिटिव इनवर्स लेके कॉन्जुगेट लिया, अब हम पहले कॉन्जुगेट लेते हैं फिर एडिटिव इनवर्स लेते हैं। ठीक है, यहां करके दिखा रहे हैं। तो यहां पर हम कह देते हैं z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के। चले जी, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड, पूरा लिख लेना,
तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट बराबर है 4 का साइन नहीं बदलेगा, आयोटा वाले का साइन बदला, ये हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। अब क्या चाहिए? एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो अब हम यहां पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z कॉन्जुगेट, तो ये जाएगा माइनस का z कॉन्जुगेट, एडिटिव इनवर्स में दोनों का साइन बदलो, प्लस का 4 है तो माइनस का 4, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आएगा। बोलो भाई, बात एक ही है। अब चॉइस इज योर्स, पहला फॉलो करो दूसरा फॉलो करो, कमेंट में बताना कौन सा बेहतर लगा। करने तो दोनों ठीक है, करने को दोनों ठीक है, ये करो या वो करो, बात ठीक है। मैंने इसलिए करके दिखाया कंफ्यूजन ना रहे। फौरन से कुछ बच्चे हैं, शपाटर बच्चे हैं, उनके दिमाग में सवाल आएगा और आना चाहिए, सवाल आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर जो करवा रहे हैं ये बिल्कुल सही चल रहा है, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम पहले कॉन्जुगेट ले लें और फिर हम एडिटिव इनवर्स? बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। यही तो चीज समझिए, जहां पर आपका दिमाग सवाल को क्लिक करता है इसका मतलब वहां पर दिमाग चल रहा है। जहां पर सवाल ही नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि बस चल रहे हैं, छाप रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जैसा हो रहा है वैसा नहीं। थोड़ा सा उसको कोशिश किया करो कि अगर हम ऐसा खुद से करने की कोशिश करें तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो चलो यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई। अब हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फॉर मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, माइनस जेड कॉन्जुगेट या एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट। इतना बड़ा बोलने का फायदा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो चलो भाई, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट बराबर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन होगा यहाँ पर? माइनस का 4 होगा, बी कौन होगा? माइनस का 3। यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, बात देखिए। ठीक है, माइनस जेड कॉन्जुगेट बराबर है, माइनस का 4 है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा। माइनस का 3 है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा। माइनस जेड कॉन्जुगेट कितना हुआ? 25। और हमें ये पता है, 25 किसका स्क्वायर है? 5। बोलो, चारों कंडीशन बराबर आई, चारों कंडीशंस को वेरीफाई किए। माइनस जेड कॉन्जुगेट, माइनस जेड कॉन्जुगेट और उसका मॉड्यूलस 1 2 3 4, चारों कंडीशन बराबर आई। तो क्या हम लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड, बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, बराबर होता है माइनस जेड का कॉन्जुगेट और उसका मॉड्यूलस। बोलो भाई, सही लिखा है भाई? सही लिखा, सही लिखा, चारों बराबर। और ये चारों किसके बराबर आए? 5 के बराबर आए। तो लिहाजा ये बात हुई हैंस। मजा आया? बोलो भाई, मजा आया? फील लिया? होमवर्क दिया जाए। अब यही सारा काम तुमने करके दिखाना है। किसके ऊपर? तुमने करके दिखाना है 6 प्लस 8 आयोटा के ऊपर। मान लो ये तुम्हारा z है, मान लो ये तुम्हारा z है। जवाब आना चाहिए जी 10। जैसे मेरे पास 5 5 5 आ रहा है, आपके पास क्या आना चाहिए? 10। सवाल है 6 प्लस 8 आयोटा, 6 प्लस 8 आयोटा। करके दिखाओगे? है भाई, करके दिखाओगे? होमवर्क है, कमेंट में चाहिए मुझे, कमेंट में चाहिए, वरना होमवर्क देना छोड़ दूंगा। होमवर्क चाहिए, करके दिखाओगे, चारों कंडीशन प्रूफ करोगे, चारों की चारों 10 के बराबर आनी चाहिए। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? फील लेते हुए चल रहे हैं? मेरे ख्याल में हर चीज हर स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 2 अगेन वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्लास 9 में भी हमने ये चीज प्रूव की थी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका 2 दफा कॉन्जुगेट ले लो तो दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। कॉन्जुगेट क्या होता है? क्या आपने दोनों के साइन बदले? दोनों से मुराद ये कि आयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदला। अब जब दोबारा कॉन्जुगेट लोगे तो दोबारा बदल लोगे, तो पहले प्लस था फिर माइनस होगा, जब दोबारा लोगे तो दोबारा माइनस से प्लस होगा। है, कुछ बच्चों को शायद समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 बच्चों, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव जेड कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट बराबर होना चाहिए जेड के। चले भाई, सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो z हमारे पास क्या गिवन है? z गिवन है 4 माइनस
3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसमें हम लेते हैं कॉन्जुगेट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। चलो भाई, तो z कॉन्जुगेट बराबर है, कॉन्जुगेट में क्या होगा, आयोटा वाले का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये क्या आया मेरे पास, z का एक दफा कॉन्जुगेट आया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नहीं भाई, एक से दिल नहीं भरा, दोबारा करते हैं। तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट तो पहले से था, अब एक और कॉन्जुगेट बराबर 4 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट बराबर है, ये आयोटा प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या आया, 4 माइनस 3। z क्या था, तो हम लिख सकते हैं कि z का डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के। हेंस मजा आया है, मजा आया, बहुत आसान सी बात थी। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें ई कैट में आती हैं, यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आएंगी। जब इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट देने बैठोगे, ऐसी कंडीशन देगा, पूछेगा इज इट ट्रू, इट्स फॉल्स, तो आपको पता होना चाहिए इट्स ट्रू। कंडीशन देगा, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन याद कर लो। ये जो 6 कंडीशन आपकी बुक में गिवन है, इनमें से नीचे वाली 3 तो आसान है, हम इनको पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पर पहली में 4 थी ना, वो बीच में से कोई भी 2 उठा के दे लेगा, हो सकता है पहला और आखिरी उठाए, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, अब आप सोचते पड़ जाए। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से बना लो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, खुद हल मारो और बता दो। अगर कंडीशन याद नहीं है, अगर कंडीशन याद है तो डायरेक्ट आप बता देंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो z क्या था भाई, 4 माइनस 3 आयोटा, वही वापस आया 4 माइनस 3 आयोटा। चलो पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, z को अगर मल्टीप्लाई कराओगे z के कॉन्जुगेट से, तो जवाब आना चाहिए z के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर। चलो जी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, तो लिहाजा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास z को हमें मल्टीप्लाई कराना है z के कॉन्जुगेट से, तो पहले हमें z का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा। तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट बराबर है 4 प्लस 3। ये क्या आया, z। अब z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, z के साथ। चले जी, तो z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट बराबर है, मेरे पास z क्या था, 4 माइनस 3 आयोटा था, उसको मल्टीप्लाई करवाना है z के कॉन्जुगेट के साथ, जो कि है 4 प्लस 3 आयोटा। ये तो सवाल आसान हो गया, कुछ बच्चे शपार्टनर देख के समझ गए होंगे, हैं भाई। 4 को मानो a, 3 आयोटा को मानो b, दरमियान में है माइनस। 4 को मानो a, 3 आयोटा को मानो b, दरमियान में है प्लस। तो हमने पढ़ रखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। पता है सबको, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर आया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मेरा a कौन है, 4, मेरा b कौन है, 3 आयोटा। सही है, चले जी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर आयोटा पे भी लगेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इज इट क्लियर, हमें पता 3 उल्टे डॉट बनाए, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर है 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला, माइनस का 1। z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर है 16 माइनस माइनस प्लस का 9, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये हुआ 25, और ये आपका क्या आया बच्चों, ये आया लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर, बोलो भाई, इज इट क्लियर, मजा आ रहा है।
आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को उसने हमें कहा कि z के मॉड्यूलस का स्क्वायर ले लो। तो चलो भाई, तो हम सबसे पहले फॉर मॉड्यूलस ऑफ z, तो z मॉड्यूलस बराबर होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ z बराबर है, a कौन है z के अंदर, 4 है, 4, और b कौन है माइनस का 3, उसका स्क्वायर, आयोटा नहीं लगेगा मॉड्यूलस के अंदर, ख्याल रखना है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, लेकिन पावर 2 है, प्लस में आएगा 9, तो 16 और 9 25। अब दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा z मॉड्यूलस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मारा 25 बाहर। एक तो कंडीशन आई ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां पर थी ना, यहां करके दिखा रहा हूं, यहां से, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, बाहर आ गया। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा z मॉड्यूलस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब मर्जी है, यहां से करो यहां से करो, बात एक। जवाब क्या आएगा 25, लेफ्ट साइड क्या आया था 25, राइट क्या आया, राइट क्या आया 25। प्रूफ कर दिया हमने। z को मल्टीप्लाई करवाया जाए अगर z के कॉन्जुगेट से, तो ये बराबर आएगा z के मॉड्यूलस के स्क्वायर के। प्रूफ कर दिया हमने, हेंस प्रूफ। z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमेशा बराबर आएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमेशा बराबर आएगा z के मॉड्यूलस के स्क्वायर। मजा आ रहा है, फील देखो हर कंडीशन से करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो बच्चों के जहन में आते हैं। अब वो हो सकता है किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हो जहां से टीचर ने ये मेथड फॉलो किया हो सकता है वो यहां पर आकर टीचर ने ये वाला मेथड फॉलो किया हो, तो वो कंफ्यूज ना हो ना, कंफ्यूज ना हो कि सर ये कैसे हुआ। तो आप जो कर रहे थे वो भी सही। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट में, पता चले कि भाई हाँ सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। चलो भाई, तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 डन हुआ। वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करो और फिर उनका आखिर में लो कॉन्जुगेट, ठीक है। वो बराबर आना चाहिए, z1 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट, और उनको ऐड करें। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? आइए परफॉर्म करके देखते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 हमें कह रहा है कि z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो शुरू करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, z1 और z2। तो z1 प्लस z2 बराबर है, z1 की जगह पर हमने लिखा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, z1 लिख दिया, फिर प्लस लगाया, फिर मेरे पास है z2 और z2 मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। यही कंडीशन माइनस में भी बनती है। तो z1 प्लस z2 बराबर है, ये 3 रियल पार्ट है, इसके साथ रियल पार्ट 2 आ जाएगा, प्लस का 2, पीछे बचा माइनस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो z1 प्लस z2 बराबर है 3 और 2 5, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 आयोटा, 1 हम नहीं लिखते, 3 बढ़ा तो प्लस का 1 आयोटा। ये आंसर नहीं आया, हमें क्या चाहिए, z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट चाहिए। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है 5 प्लस आयोटा के होल कॉन्जुगेट के। तो z1
प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, आयोटा का साइन बदल देंगे कॉन्जुगेट में, ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आई बात? कोई मुश्किल? हाँ भाई, कोई मुश्किल? बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ रही हैं बातें? ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपके पास ई कैट के अंदर, इवन आपके एग्जाम में एमसीक्यूज का हिस्सा बनती हैं और बन सकती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो अब हम बात करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या करना है बच्चों, गौर से देखो, Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं Z1 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा के। अब मैं करता हूं अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड, तो हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। मेरे पास क्या आया बच्चों, ये मेरे पास आया Z1 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से अब मैं Z2 लिखता हूं जो कि बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। अब इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं। ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के, दोनों पे लगा कॉन्जुगेट, तो Z2 का कॉन्जुगेट 2, आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल जाता है, ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। अब और से देखो, Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट आ गया, अब इन दोनों कॉन्जुगेट्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, नाउ ऐड Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है, Z1 कॉन्जुगेट क्या आया बच्चों, 3 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस लगा, फिर मेरे पास Z2 कॉन्जुगेट क्या आया, 2 माइनस 3 आयोटा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, रियल 3 और 2 रियल है, ये आपस में एक साथ लिख दिए गए, पीछे बचा 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा। सॉल्व करते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, 3 और 2 5, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, 3 बड़ा माइनस का, और 1 हम लिखते नहीं, तो माइनस का 1 आयोटा। क्या आया, राइट हैंड साइड आया। क्या लेफ्ट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, साबित कर दिया। मजा आया, फील लिया? अब जरा दोबारा इसको समझने की कोशिश करो। लेफ्ट साइड पे क्या किया, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया और आखिर में उनका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। राइट साइड पे क्या किया, राइट साइड में पहले दोनों का कॉन्जुगेट लिया और फिर दोनों के कॉन्जुगेट्स को ऐड किया। बात समझ रहे हो, यहां पहले ऐड किया है फिर कॉन्जुगेट लिया है, यहां पहले दोनों के कॉन्जुगेट लिए हैं उसके बाद ऐड, यही डिफरेंस, यही डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट में जरूर बताना ये सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, चले जी कंडीशन नंबर 5 पर आते हैं। कंडीशन 5 क्या कहती है, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होना चाहिए Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, वही वाला तरीका अप्लाई करेंगे बच्चों। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम Z1 को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे Z2 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। चलो भाई, तो मेरे पास Z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, Z2 क्या है, 2 प्लस 3। अब यहाँ पर कुछ छपाटर बच्चे गलती करने लगेंगे और वो ये गलती करने जा रहे होंगे, सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। इसके लिए वैल्यूज का सेम होना जरूरी है। यहाँ पर a3 है, वहां पर a कौन है, 2 है, तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि वो a तो बदल गया। तो ये मत कर देना सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ए माइनस बी बना रहे हो तो यहाँ जो ए है वही ए यहाँ होना चाहिए, जो बी यहाँ पर है वही वहां पर होना चाहिए। लेकिन वो शपाटर है आपसे ज्यादा, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ए3 रख दिया, वहां पर बी3 कर दिया, यहाँ पर बी2 रखा, वहां पर ए2 कर दिया, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपने सेपरेटली मल्टीप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूँ, दोबारा फ्लैशबैक करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। तो याद करो, मैंने आपको बच्चों दो तरीके बताए थे, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है कि आप आयोटा के साथ चलें, और दूसरा मेथड ये होता है अगर आपको आयोटा अच्छा नहीं लग रहा फिर आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्योंकि आयोटा गिवन है तो मैं आयोटा के साथ ही जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इस मल्टीप्लिकेशन को फॉर्मूले से करना चाहता है वो भी कर सकता है, लेकिन फिर आप आयोटा का यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ये बातें हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलो जी, तो हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं 2 के साथ, 3 2 6, फिर 3 प्लस 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 3 3 9 और आयोटा। अब बारी आई 2 आयोटा की, 2 के साथ माइनस लगा है, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और साथ में लगा आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6, आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, चले जी, Z1 इंटू Z2 बराबर है 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 आयोटा चले गए, 5 बचे। ठीक है, 9 बढ़ा प्लस का 5 आयोटा बचा। अच्छा जी, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस का 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, माइनस का 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो चले जी, Z1 इंटू Z2 बराबर है 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6। अब 6 और 6 रियल है, 6 और 6 रियल है, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस का 5 आयोटा। क्या कहानी खत्म हुई? नहीं, हमें Z1 और Z2 को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि उसका होल कॉन्जुगेट भी लेना है। तो अब यहां पर हम कर लेते हैं अप्लाइंग conjugate on both the side। तो Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है 12 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है 12, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन बदल गया, माइनस का 5 आयोटा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया ये मेरे पास आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? फील लेते हुए चल रहे हैं? कहीं पर कोई मसला? आई डोंट थिंक सो। बहुत मजे से चल रहे हैं। कुछ बातें पुरानी चल रही हैं, कुछ बातें पुरानी चल रही हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग आवर राइट हैंड साइड। तो जैसा बच्चों यहां पर किया था वही काम करेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर हम Z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं Z1 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा, और इसका हम पहले निकालते हैं कॉन्जुगेट। तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। तो Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अब हम Z2 का निकालते हैं। तो Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। तो Z2 का कॉन्जुगेट और 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये मेरे पास क्या आ गया, Z2 आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट आया। अब दोनों कॉन्जुगेट्स आ गए, अब दोनों के कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है, Z1 का कॉन्जुगेट आया था 3 प्लस 2 आयोटा इंटू Z2 का क्या आया था कॉन्जुगेट, 2 माइनस 3 आयोटा। इज इट क्लियर? चलिए जी, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट बराबर है उसी तरीके से 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा। अब 2 की बारी, प्लस प्लस
प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा 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 स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है माइनस के 1। ठीक है, चलो बच्चों, Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 6 माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 चले गए 5 9 बड़ा माइनस का 5 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, उसकी जगह -1 डाल दिया। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट 6 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6। तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट बराबर है 6 और 6 रियल है, ये ऐड हो गए 12 माइनस का 5 आयोटा। क्या आया बच्चों? ये आया सीधा हाथ, यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट क्या आया था? यही आया था 12 माइनस 5 आयोटा, यही आया। हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये भी लिख सकते हो या पूरी कंडीशन लिख दो। क्या कंडीशन थी? ये कंडीशन लिख लो, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट। हैंस मजा आया? बोलो भाई, फील लिया? वही कहानी है बच्चों, सेम कहानी फॉलो की है। क्या कहानी फॉलो की है? यहां पर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, जवाब आया, उसका कॉन्जुगेट ले लिया। राइट साइड पे आओ, अब राइट साइड में पहले दोनों का कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करा। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं? ईमानदारी से कमेंट करोगे? छापेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, छापेंगे और हम मूव ऑन होंगे किसकी तरफ? पार्ट नंबर 6, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। और इसके अंदर हमने करना है जी डिवीजन, और सेम मेथोडोलॉजी फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आएगा रैशनलाइजेशन का, जिसने अगर पहले नहीं देखा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा आज के क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। चलो भाई शुरू किया जाए। अगेन सेम मेथोडोलॉजी चलेगी बच्चों, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है? सबसे पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करना। तो Z1 बटे Z2 बराबर है, Z1 की जगह क्या डालेंगे जी? 3 माइनस का 2 आयोटा बटे अपॉन Z2 जो कि हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। आयोटा मांगता है क्या? इज्जत। आयोटा कहता है डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, मुझे ऊपर लेके जाओ। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं रैशनलाइजेशन, यानी कि इस नीचे वाली वैल्यू को 2 दफा लिखो, एक दफा ऊपर एक दफा नीचे, दोनों का साइन बदल दो, प्लस है तो दोनों में माइनस और दरमियान में मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। क्लियर हुई बात? समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Z1 बटे Z2 बराबर है, ऊपर मल्टीप्लाई सिंपल वाली होगी, 3 टू ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब 2 की बारी, माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। हाँ, रैशनलाइजेशन जब भी होगी तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। 2 को मानो a, 3 आयोटा को मानो b, दरमियान में है प्लस, 2 को मानो a, 3 आयोटा को मानो b, दरमियान में है माइनस। तो हमें क्या पता जी? हमें पता कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब लेकिन देखो यहाँ पर a 2 है ना, तो यहाँ पर भी a 2 है, यहाँ पर b 3 आयोटा है तो यहाँ पर भी 3 b आयोटा ही है, यानी कि जो b है वो 3 आयोटा ही। बात समझ में आ रही है? सेम होना जरूरी है, a और a सेम हो, b और b सेम होने चाहिए। चलो भाई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चले जी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारा a 2 है और हमारा b कौन है बच्चों? 3 आयोटा। ठीक है, चलिए जी, Z1 बटे Z2 बराबर है 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 9 और 4 हुए 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने डाला माइनस का 1। नीचे आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9
ये स्क्वायर पहले 3 पे लगेगा, फिर ये स्क्वायर आयोटा पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे बढ़े जी। तो Z1 बटे Z2 बराबर है 6 माइनस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 6 बटे 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, माइनस का 1। ठीक है, तो Z1 बटे Z2 बराबर है, ये प्लस का 6 माइनस का 6 मर गया, पीछे क्या बचा, माइनस का 13 आयोटा बटे में आओ 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि यहां से करोगे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, कहानी वही रहेगी, 9 1 जा 9। तो Z1 बटे Z2 बराबर है माइनस 13 आयोटा बटे 9 और 4 13। इज इट क्लियर? 13 से 13 मर गया, तो Z1 बटे Z2 क्या आया, माइनस का आयोटा, खाली माइनस का आयोटा। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, हमें तो Z1 बटे Z2 का क्या चाहिए, होल कॉन्जुगेट चाहिए। तो अब हम अप्लाई करेंगे बच्चों क्या, कॉन्जुगेट, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा Z1 बटे Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है, यहाँ बचे ही कोई नहीं बेचारा, माइनस का आयोटा ही बचा है। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, खाली आयोटा का साइन बदलते हैं, रियल पार्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब वहां जीरो है, तो हम जीरो नहीं लिख रहे हैं। तो Z1 बटे Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है प्लस का आयोटा, माइनस का आयोटा है ना, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। काफी मजे का सवाल था, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। पहले डिवाइड किया, आखिर में कॉन्जुगेट लिया। अब राइट साइड पे क्या करेंगे, पहले दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। चलो शुरू किया जाए। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो Z1 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा के, तो हम सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो Z1 बराबर 3 माइनस 2 आयोटा, दोनों का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। इसी तरीके से Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड, तो Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, चलो भाई अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट बटे Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। ये याद रखो, यहां पर होल लगा था, ठीक है, यहां पर सेपरेट सेपरेट। चलो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आया था बच्चों, 3 प्लस का 2 आयोटा, जबकि Z2 का कॉन्जुगेट क्या आया, 2 माइनस का 3 आयोटा। भाई आयोटा मांगता है इज्जत, इज्जत के लिए कहता है मुझे ऊपर लेके जाओ, और उसका तरीका क्या है, नीचे वाली वैल्यू को 2 दफा लिखा, यहां पर माइनस था तो यहां दोनों में प्लस हो जाएगा, दरमियान में लगेगा मल्टीप्लाई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलो भाई, तो Z1 कॉन्जुगेट बटे Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट बराबर है 3 2 ज़ा 6 प्लस 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 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 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 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। सही है, क्लियर है बात। चलो भाई नीचे वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, चले जी, a कौन है यहाँ पर, 2 है, b कौन है, 3 आयोटा है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट बटा Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट बराबर है 6
प्लस 9 और 4 13 आयोटा, दोनों प्लस के हैं, प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला, माइनस का 1 बटा 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब ये स्क्वायर पहले 3 पे लगेगा तो 3 का स्क्वायर 9, फिर आयोटा पे लगेगा और वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो चलो जी, Z1 बटे Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट 6 प्लस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 6 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1। आगे चलाते हैं जी, Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट बटा Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, प्लस 6 माइनस 6 मर गया तो कौन बचा, 13 आयोटा बचा। ठीक है, बटे 4 माइनस माइनस प्लस, Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, 4 और 9 13, 13 से 13 मरा, सेपरेट कॉन्जुगेट क्या बचा पीछे, आयोटा बचा, और ये आया हमारा राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, Z1 बटे Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट बटे Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। मजा आया, सील लिया, बिल्कुल वही मेथोडोलॉजी यूज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हमने पहले किया दोनों को डिवाइड, आखिर में लिया कॉन्जुगेट। यहां पर पहले दोनों का लिया कॉन्जुगेट और उसके बाद उसको किया डिवाइड। मजा आया, ईमानदारी से कमेंट करेंगे, फील आया, नहीं आया, चीजें समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, होमवर्क जरूर भेजना है आपने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।